हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और आज सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और चाय। और आज मैं आलू के पराठे ना इसलिए बना रही हूँ, मतलब थोड़ा हैवी नाश्ता इसलिए जो है तैयार कर रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे करनी है घर की डीप क्लीनिंग। तो ये मेरी रमज़ान डीप क्लीनिंग होगी। और फ्रेंड्स ये व्लॉग है मेरा 24 जनवरी का। जी हाँ 24 जनवरी का मेरा ये व्लॉग है। और मैं इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। क्या करूँ, बस कुछ किसी मतलब रीज़न की वजह से जो है मैं आपके साथ में इतना लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना 20 डेज़ के बाद आज ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मेरे व्लॉग को अपलोड किए हुए मुझे 20 डेज़ हो गए हैं और काफ़ी दिन से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। और मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आ रहे थे, वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि आपकी क्या बात है, कोई आपका व्लॉग नहीं आया है, खैरियत से तो है, आपकी तबीयत ठीक है या कोई प्रॉब्लम है, आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, या आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो। तो मेरी प्यारी बहनों, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, आप सबको तमाम ढेर सारी खुशियाँ दे। देखिए जैसी ही गाड़ियों की आवाज़ आ जाती है ना, मैं घबरा जाती हूँ और मेरी जो है ना ज़ुबान जो है वो बहक जाती है, मतलब मैं डर जाती हूँ कि मेरी वॉइस ख़राब हो जाएगी। इस वजह से मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे, आपको अच्छा रखे, आपको अल्लाह ताला तमाम खुशियाँ दे, सेहतमंद रखे अल्लाह ताला आप सबको। तो मेरी प्यारी बहनों, पता नहीं कैसे पर आप सबको पता चल जाता है कि मैं तबीयत ख़राब में हूँ या किसी प्रॉब्लम में हूँ। तो डियर हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में तो आप सबके साथ में जो है शेयर किया था, मतलब बताया था मैंने कि मुझे ना सर्दी लगी हुई, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी, मुझे इतनी ख़तरनाक वाली सर्दी लगी थी। और जिस दिन मैंने अपना लास्ट वीडियो आपके साथ में शेयर किया था ना, उसके बाद तो और भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर 1 हफ्ते तक मैं तबीयत ख़राब में रही और उसके बाद मेरी तबीयत जैसी ही सही हुई तो मैंने ना अपना ये घर की रमज़ान की डीप क्लीनिंग का जो है ना वीडियो जो है बनाया 24 जनवरी को। उसके बाद इस ब्लॉग के एंड पर ही जो है ना एक प्रॉब्लम जो है मुझे मिल गई, मतलब बस एक मुश्किल बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि मतलब मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला था, 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। और सच में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि बस जो है निकलना ना मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल हो रहा था कि बस मैं जो है ना मतलब मैं रो ही जा रही थी कि किस तरह से मेरी एकदम से इतनी जो है परेशानी आ गई मेरे सामने और मैं कैसे इस परेशानी से निकलूं, कैसे ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो, क्या हो, कैसे होगा इतनी जल्दी में सब कुछ, इतनी जल्दी में मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा, क्या होगा। रमज़ान सर पर है और देखें मैं रमज़ान की तैयारियों में लगी हुई ही थी, मतलब मेरी रमज़ान की तैयारियां चल रही थी करीब 1-1.5 महीना पहले से ही, शुरू जनवरी से ही मैंने अपनी रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। और फिर इस जो है ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई। खैर उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अभी देखिए जी, हम सबका जो है चाय नाश्ता हो गया है और किचन जो है अभी काफ़ी फैला हुआ है, मैस है, तो इसको समेटूंगी। और साथ ही में मैं आपको दिखा रही थी कि जो है ना जाले लगे हुए हैं छोटे छोटे दीवारों पर, छत पर, तो इन सबको क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो देखिए सारे बर्तन मैंने वॉश करके जो है ना कुछ लगा दिए हैं, कुछ टब में रखे हुए हैं। और किचन और गैस चूल्हे को जो है काउंटर टॉप को सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। और ये आप देख रहे हो सारे बर्तन वगैरह जो हैं तो ये मेरे साफ़ ही हैं वैसे तो, लेकिन छत के ऊपर दीवारों पर जो है ना थोड़ा सा जाला वगैरह लगा हुआ है, तो इन सबको आज मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ रमज़ान हाउस डीप क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स आप इस व्लॉग को फुल वॉच करना। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है और काफ़ी दिन तक मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रही हूँ, परेशान रही हूँ, और फिर भी मैंने फिक्र से जो है ना व्लॉग अपलोड किया और आप सबके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रमज़ान प्रिपरेशन, रमज़ान हाउस डीप क्लीनिंग। तो मैंने स्टार्ट की है सबसे पहले क्लीनिंग अपने घर से, यानी कि अपने बेडरूम से। तो खैर वैसे तो हर महीने की अपनी अपनी फजीलत होती है, लेकिन रमजान का ये महीना ना ऐसा बाबरकत महीना है और इसकी फजीलत ना जितनी की जाए उतनी कम है। और ना इस महीने का हम सबको बड़ा ही बेसब्री से इंतजार भी होता है। तो
तो जी बस अब कुछ ही दिन बाद आ रहे हैं माह रमज़ान, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ना इस महीने का असर हर एक शख्स के ऊपर होता है, और ये रमज़ान का महीना हमें बहुत सी खुशियाँ भी देकर जाता है। और ना ये एक महीना ऐसा है जिसके लिए ना हम लोग काफ़ी टाइम पहले से ही तैयारियां करना शुरू भी कर देते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं अपने आज के इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग को। अच्छा, रमज़ान का इंतज़ार ना हम सब लोग काफ़ी टाइम पहले से ही करने लगते हैं, और ये जो महीना है ना, खास करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। आप लोगों को तो खैर मैं कह नहीं सकती, जहाँ तक मैं जानती हूँ कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे कि रमज़ान का महीना खुशी ना देता हो। हम लोग और ना रमज़ान निकल नहीं पाते, और उससे पहले ही हम लोग फिर से यानी कि नेक्स्ट ईयर रमज़ान का इंतज़ार करने लगते हैं। अच्छा जी, मेरी तो स्टार्टिंग हो गई है रमज़ान की प्रिपरेशन की, यानी कि रमज़ान प्री रमज़ान प्रिपरेशन। इस बार ना आप सबको प्री रमज़ान प्रिपरेशन के हो सकता है काफ़ी सारे व्लॉग देखने को मिल जाएं। अच्छा, मैंने क्या किया कि सबसे पहले ना मैंने अपने घर की क्लीनिंग से स्टार्ट की, क्योंकि ना घर की साफ सफाई यानी कि रमज़ान से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सफाई तो कैसी भी हो, यानी कि अपने जिस्म की हो, रूह की, या अपने आसपास के जो एरिया होते हैं, तो हर एक चीज़ की सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई, जब इतना बाबरकत महीना आ रहा हो तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी बनती है। अगर हम लोग रमज़ान में ही रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारा इबादत का टाइम है ना, वो चला जाएगा। तो कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही अपने रमज़ान की जो प्रिपरेशन है वो करके रखें। तो शुरुआत मैंने की है अपने महीने के, यानी कि फरवरी के कुछ दिन तो निकल गए हैं, 8-9 दिन तो निकल गए हैं। तो मैंने अपने लास्ट के महीने में यानी कि 24 जनवरी को घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने ना अपने लास्ट के 3 वीक डिवाइड कर लिए थे, अपने माइंड में ही मैंने सेट कर लिया था, और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने काम को भी डिवाइड कर लिया था। अच्छा, एक दिन में यानी कि एक दिन में ही मैं अपना सारा काम करूंगी तो भाई मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मैं थक जाऊंगी। तो मैंने डिवाइड किया है छोटे छोटे काम, 4 से 5 काम मैंने एक वीक में अपने रख लिए हैं, जिससे मैं वीक में 1 से 2 दिन रेस्ट भी कर सकती हूँ और बाकी के कामों को निपटा भी सकती हूँ। तो सारी क्लीनिंग को मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि घर की साथ ही में बाथरूम वगैरह भी, यानी कि घर की हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से मैंने घर का कोई भी कॉर्नर मैंने छोड़ना नहीं है। अच्छा जी, इसी के साथ जो लास्ट वीक रह जाता है ना, तो उसमें मैंने रखा है अपना मील प्रिपरेशन का। तो लास्ट वीक में मैं मील प्रिपरेशन करूंगी। अगर अभी से करके रख दूंगी ना, तो तब तक मैं चीजों का वेट करूंगी कि फ्रीज कर दूंगी, और फिर काफी टाइम हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि तब तक ना हम लोग खा पी कर भी खत्म कर दे। तो जो प्रिपरेशन है ना रमजान की, वो मैं लास्ट वीक पे ही करूंगी। इन 2 वीक में मुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी है। तो जी ये सब मैंने प्लान किया था 24 जनवरी को, और मैंने ऐसा किया भी, लेकिन इसी दौरान किसी ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। तो वो मैं आप सबको बताऊंगी व्लॉग के लास्ट में या फिर लास्ट वीडियो में। और सच में इसके बाद जो हम सबको टेंशन मिली है ना, हम सब बहुत परेशान हो गए थे और सब कुछ भूल गए, और फिर ना ही तो टाइम से मैं अपने इस व्लॉग को अपलोड कर पाई और ना ही टाइम से अपने घर के कामों को कर पाई। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ में जरूर शेयर करूंगी। चलें अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि रमजान में ना हम लोगों को घर की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। घर में ना मकड़ी वगैरह के जो जाले होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैंने एक तकरीर में सुना था कि जब रमजान से पहले कोई भी शख्स यानी कि कोई भी लेडी अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेती है, उसके घर में कोई भी मकड़ी वगैरह के जाले नहीं होते हैं, तो अल्लाह ताला अपने जो बरकत के फरिश्ते होते हैं ना, वो उस घर में नाजिल कर देते हैं, और पूरे महीने बाबरकत वो घर रहता है, और उसमें गैब से अल्लाह ताला उनके घर में रिस्क भेजते हैं। और ना ये बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये तकरीर मैंने अपनी शादी से पहले सुनी थी, जब मैं करीब 15 या 16 साल की होंगी। तो तभी से मैंने अपने घर की इसी तरह से साफ सफाई करनी शुरू कर दी थी। हालांकि मेरी अम्मी भी रमजान आने से पहले इसी तरह घर की साफ सफाई करती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरी अम्मी रमजान आने से पहले
इतनी साफ सफाई और तैयारियां क्यों करती है। लेकिन जब से मैंने ये तकरीर सुनी है ना तो पता चला कि अच्छा अम्मी ना इसलिए साफ सफाई करती हैं। तो मैं भी करने लगी अपनी अम्मी के साथ और अब देखें माशाअल्लाह इसी तरह मेरी बेटी भी करती है। तो जब से ये वीडियो देखा है तब से मैं रमजान से पहले ही अपने घर को एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि पूरे रोजे मुझे मतलब ऐसा ना लगे कि मेरा घर अभी रह गया है। अच्छा जी, जितनी भी दीवारें थी, जितने भी बॉक्स वगैरह थे, सारी छत तो सबको मैंने और मेरे हस्बैंड ने अच्छे से जो है ना झाड़ू से क्लीन कर दिया है। कोई भी कॉर्नर में मैंने मकड़ी के जाले जो थे ना वो बिल्कुल भी लगे नहीं रहने दिए हैं। अच्छा, मैंने ना अपने माइंड में सबसे पहले यही प्लान किया था अपने रमज़ान की डीप क्लीनिंग में कि सबसे पहले ना मुझे घर की दीवारें, कॉर्नर, छत और जो अलमारी के ऊपर की छत है जैसे ड्रेसिंग की छत हो गई, ये सारी ना मुझे क्लीन करनी है। साथ ही में मैंने फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन करवा लिया है हस्बैंड जी से। पहले मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से उसको साफ़ कराया क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ना मैंने कुछ DIY बनाया था, उससे मैंने जो है ना डिप करवा कर मतलब हस्बैंड जी से वो मैंने उससे क्लीन करवाया, तो फ़ैन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में ना मुझे अपने हस्बैंड जी की मदद लेनी पड़ी क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि अलमारी के ऊपर वो चढ़ गए थे, मैं नहीं चढ़ पाती थी और मेरा जो है ना ज़्यादा ऊंचाई पे हाथ नहीं जाता है। जैसे कि छत है, ऊपर की दीवारें वगैरह हैं, इन सब पर हाथ नहीं जाता, तो मैंने इन सारे कामों में अपने हस्बैंड जी की मदद ली। बाकी के जो नीचे के हैं जैसे कि किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह हो गई या फर्श या बाकी के जो जितने भी सारे काम हैं वो तो मैं कर ही लूँगी आसानी से। दीवारों की ना अच्छे से हमने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, साफ कर दी थी। अच्छा, घर की फुल डीप क्लीनिंग का सही मतलब यही है कि घर की हम हर एक चीज़ को अच्छे से साफ करके और चेक करके रखें। जैसे कि आपने मुझे वीडियो में देखा ही है, तो जितने भी ये जूती चप्पल के सारे बॉक्स है ना, ये सबको भी मैंने अच्छे से साफ करके मैंने रख दिया है। और साथ ही में आपने देखा कि जितने भी मेरे क्रोकरी के जो बॉक्स थे वो सब भी मैंने अच्छे से साफ करके और चेक करके अंदर तक से मतलब अंदर से भी जो जितने भी बॉक्स वगैरह थे वो सारे निकाल कर मैंने साफ करे। साथ ही में मैंने आपको एक झलक दिखा भी दी। तो ये सारा काम हमारा निपट गया है। सारे बॉक्स वगैरह अच्छे से मैंने साफ करके रख दिए। जो अलमारी पर रखे थे वो वैसी अलमारी पर भी रख दिए हैं और साथ ही ड्रेसिंग पे जैसे कि कुछ शूज़ वगैरह के बॉक्स थे वो मैंने रख दिए हैं। अब बारी आती है ऊपर की जो है ना दीवारें वगैरह तो हस्बैंड जी ने कर ही दी थी साफ और छत भी। अब ये जो मैंने शीट लगा रखी है ना अपनी दीवार की चारों तरफ, तो ये मैं कपड़े से अच्छे से साफ कर रही हूँ। साथ ही साथ सारे ड्रेसिंग पे भी अच्छे से जो है ना कपड़ा लगा दूंगी, मतलब कि पूरा फर्नीचर ही मैं अच्छे से जो है ना कपड़े से साफ कर लूंगी। कुछ पुराने कपड़े थे तो मैंने घर की डीप क्लीनिंग के लिए ना कपड़ों के कुछ टुकड़े कर लिए थे जो पुराने कपड़े थे और ये मैं फेंक दूंगी अभी क्लीनिंग करने के बाद में। तो देखिए सारे जो है ना फर्नीचर को मैं इसी तरह से अच्छे से कपड़े से साफ कर लूँगी, पोंछ लूँगी। और ये मैंने ना एक बार सूखा कपड़ा लगाया था और एक बार मैंने गीले कपड़े से लगाया था, तो फर्नीचर मेरा बहुत अच्छे से चमक गया था। तो जी आज की क्लीनिंग में जो था ना मेरा इतना सब कुछ था। साथ ही में मैंने सुबह ना जो है नाश्ते के बाद में मशीन भी लगा दी थी, तो साथ ही साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। और कई दिन से ना हस्बैंड जी घर पे ही थे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी ठीक नहीं थी, तो वो घर पर ही थे, काम भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो जैसी उनकी और मेरी तबीयत ठीक हुई ना तो हम लोग घर की क्लीनिंग में लग गए थे। काफ़ी हद तक हमने अपनी जो है ना उस हफ्ते में क्लीनिंग कर ली थी। हालांकि मैं जानती हूँ अब 3 हफ्ते नहीं बचे हैं, लेकिन जब से मैंने ये क्लीनिंग अपनी स्टार्ट की थी तो 3 हफ्तों से भी ज़्यादा का टाइम था मेरे पास में और काफ़ी हद तक मैंने अपने घर की साफ़ सफाई कर ली थी। काफ़ी हद तक क्या मतलब सारी जो है ना पूरे घर की अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली थी। बस अगर रह गया था तो वो किचन को मैंने जो है ना आपको बताया था कि मैंने पिछले मंथ में भी सारे डब्बे वगैरह सारे बर्तन वगैरह सब मैंने जो है ना वॉश करके लगाए हुए थे, आपके साथ में मैंने शेयर भी किया था। बस ऊपर की जो छत और दीवारें हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा भी जाले नहीं है, छोटे छोटे से लगे हुए हैं, बस वही जो थे रह गए थे और वो मुझे क्लीन करने थे। लेकिन मैं जब किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तो सारे जाले वगैरह भी साफ़ करूँगी, साथ ही में डब्बे और बर्तन वगैरह सभी कुछ वॉश करके मैं लगाऊंगी, क्योंकि फुल डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि बहुत अच्छे से हम अपने जो है ना सामान को, सारी चीज़ों को, बर्तन हो या कुछ भी XYZ सबको हमें
अच्छे से जो है साफ़ करके या जो धोने वाली चीज़ें हैं उनको धोकर अच्छे से वॉश करके हम क्लीन कर लें। और देखिए ये जो इन्वर्टर बैटरी का जो एरिया है ना, ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छा, बैटरा जो है ना, मुझे साफ़ करते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि कहीं करंट वगैरह ना लग जाए, तो मैंने वो हस्बैंड जी से बोला कि इस बैटरी को आप बहुत अच्छे से क्लीन कर दो। तो साथ ही में मैंने भी किया इसको। जो आप देख रहे हैं ये बारीक बारीक से जो इसके अंदर वो है ना डिज़ाइन है, तो ये मैंने जो है टूथ ब्रश के हेल्प से मतलब इसको क्लीन किया, और अब बहुत अच्छे से ये वाला कॉर्नर भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने सारा फर्श वगैरह भी मैंने अच्छे से बढ़िया से जो है वॉश करके क्लीन कर दिया है। घर मेरा अब पूरी तरह से जो है नीट एंड क्लीन है। और जो है देखिए कपड़े भी इतने सारे मैंने वॉश किए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, बेड पर मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई है, हस्बैंड जी थक गए हैं तो वो रेस्ट कर रहे हैं। और ये सारे काम करते करते ना हमें रात ही हो गई थी। और दोपहर के लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया था, जो सुबह आलू के पराठे बनाए थे, बस वही हमारा सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच हो गया था। काफी हैवी नाश्ता हमने किया था, इस वजह से हमने पूरा दिन आराम से काम किया। अच्छा जी, ये सब काम करते करते आप सामने देख सकते हो कि हमें रात ही हो गई थी, लेकिन हाँ, मैंने अपने हस्बैंड जी के साथ लगकर ना उनकी मदद से अपने घर की पूरी तरह से काफी हद तक क्लीनिंग कर ली है। रमजान के लिए ना अगर हम लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं, साफ सफाई जो हुई वो पहले से ही कर लेते हैं ना, तो रमजान जो होते हैं हमारे वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। देखिए रमजान में हम लोग इबादत भी करते हैं और साथ ही थोड़ी सी जो टाइमिंग होती है ना, टाइम टेबल, वो बिल्कुल से चेंज हो जाता है। और ना अगर यही साफ सफाई हम लोग रमजान के लिए छोड़ के रखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि ना तो आपकी इबादत अच्छे से हो पाएगी और ना ही साफ सफाई अच्छे से। वैसे चाहे हम लोग जो कुरान पाक होता है ना, वो 1 महीने में नहीं कर पाते हैं, यानी कि लेकिन इस पाक महीने में यानी कि इस रमजान के महीने में ना हम लोग एक महीने में 3-3, 4-4 कुरान शरीफ कर लेते हैं, यानी कि कुरान पाक पढ़ लेते हैं। और फुल जो टाइम हमारा होता है ना, वो इबादत में जाता है। एक आधी नमाज होती होगी जो हम लोगों की कज़ा हो जाती है, वरना हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 वक्त की नमाज को अदा करें। साथ ही जो लास्ट के 10 दिन रह जाते हैं ना, तो उनमें तो शबे कदर भी होती है। रात को जागना है, रात में भी इबादत करनी है, तो ये महीना यकीन माने बहुत ही बाबरकत होता है, साथ ही खुशियां भी देता है। चले अब मैं बताती हूँ आपको अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में जिसकी कि मैं बात कर रही थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, जिस प्रॉब्लम में मैं अभी भी हूँ। तो आप ना इस गेट को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्या ये गिर रहा है? इसमें जो 3 रस्सी बंधी हुई है ना, जिसमें कि मेरे कपड़े फैल रहे हैं, सारा फंडा ना इसी का है। अब मैं आपको बताती हूँ, काफी टाइम पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जब मैंने ये रस्सियां बांधी थी, तभी हमारी ओनर जो है ना सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, वो ताला लगाकर चली जाती हैं। अब आप ये बताएं कि मैं कपड़े ऊपर भी नहीं फैला सकती और नीचे भी नहीं फैलाऊं, तो फिर कहाँ फैलाऊं, ये बताइए आप। उनका ये कहना है कि मेरे घर में रस्सी नहीं बन सकती, मैं नीचे घर में अपने कपड़े नहीं फैलवाऊंगी, मैं रस्सी को काट दूंगी। और वो ना मेरे कपड़े फैले हुए थे और वो रस्सी काटने को तैयार हो गई थी। मतलब मैंने कहा कि भाई आप ये बताएं कि आप सारा दिन घर से बाहर रहती है, घर में ताला लगा हुआ रहता है, तो फिर आप ही बताओ कि मैं कहाँ फैलाऊं। तो कहने लगी मुझे नहीं पता कहाँ फैलाओगी, लेकिन मेरे घर में रस्सी नहीं बंधेगी और अभी इसी वक्त मेरा मकान खाली करो। अब ऐसा भी कोई होता है क्या, आप बताओ। बाकी की डिटेल में मैं आपको पूरी बात बताऊंगी बाद में। अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो आज मैं आप सबके साथ में ना हरे मसाले के चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ना मेरी एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उनका नाम है सना। काफी टाइम से वो मुझे कॉमेंट किए जा रही थी कि अप्पी मुझे हरे मसाले के चिकन की रेसिपी दे। तो डियर, ये बहुत ही मजेदार एंड टेस्टी रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो एक बार आप जरूर ट्राई करना। अच्छा जी, तो इस हरे मसाले के चिकन की रेसिपी के लिए मैंने लिया 1 किलो चिकन और खूब बहुत सारा मैंने लिया था हरा धनिया, हाफ मुट्ठी मैंने लिए पुदीने के पत्ते और 15 से 20 मैंने लिए काजू और 10 से 12 मैंने ली हरी मिर्च। और इन सबको जो है ना मैंने ब्लेंड कर लिया, यानी कि बारीक पेस्ट बना लिया। और मसाले लिए थे जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। ये सारे मसाले ना मैंने अपने चिकन और अपने जायके के टेस्ट के हिसाब से लिए हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर एक
लेमन भी ऐड किया है और 1 कप मैंने लिया है दही। अब चिकन तो मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको ना मैंने एक बड़े से बाउल में कर लिया है और इन सभी मसाले को, जैसे कि सूखे बेसिक मसाले मैंने लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए, साथ ही जो हरा मसाला मैंने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 लेमन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ ही जो है ना 1 कप दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, मतलब इसका मैरिनेशन करना है। और देखिए इसी टेंशन में ना, ये 3 से 4 दिन के बाद की क्लिप है जबकि मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो वो मैंने ऐड कर दिया है करीब 2 से ढाई चम्मच, और 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं बिरिस्ता यानी कि फ्राई अनियन, उसका बारीक सा ना मैंने चूरा बनाकर रखा हुआ है ग्रेवी के लिए, तो वो मैंने डाल दिया और ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करके मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। और जी करीब आधा घंटा हो गया था इसको मैरिनेशन किए हुए, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कुकिंग ऑयल डाल दिया और साथ ही में मैंने लिए हैं कुछ होल स्पाइसेस यानी कि खड़े गरम मसाले। वो जैसे ही क्रैक हुए तो मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है चिकन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और बस अब हमें इसको बिना पानी डाले ही पकाना है। पानी ये खुद ही अपने आप, अभी आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा छोड़ देगा। और बाउल को ना अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और जो मसाला बचा है ना, बस वो थोड़ा सा ना 1 घुट पानी डालकर ही इसको घुमाकर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे भी, इसने इतना पानी छोड़ दिया था, दही है, चिकन वगैरह ने, सब चीज़ों ने, मसालों ने भी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर भी बाद में इसकी भुनाई करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा जो बाउल पे लगा हुआ था मसाला वो घुमाकर इसके अंदर डाल दिया था। अच्छा देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसके अंदर अभी 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है और आप देख सकते हो कि कितना सारा पानी इसने छोड़ दिया है। अच्छा जी, तो अब हमें करनी है इसकी खूब अच्छे से भुनाई जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए और मसाला अच्छे से फटा फटा सा ना हो जाए, ग्रेवी अच्छी थिक सी ना हो जाए। अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर आप चाहो तो यानी कि भुनाई के बाद 1 पिंच ना ग्रीन कलर भी डाल सकते हो, ग्रीन अच्छा सा कलर आने के लिए। मैंने भी हाफ पिंच डाला था, बिल्कुल हाफ पिंच, क्योंकि वीडियो में ना थोड़ा सा येलो येलो सा दिख रहा था तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, अभी आप देखेंगे। अच्छा, घर की क्लीनिंग करने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं आगे कोई वीडियो शूट करूं या इस वीडियो को अपलोड करूं। सच में मेरा ना दिल इतना ज्यादा वो हो गया था, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे तकलीफ पहुंची इस चीज की, क्योंकि हमारी जो ऑनर थी ना, सच में वो एक आंधी तूफान की तरह आई और मेरे ऊपर बरस गई। और सच में मुझे बिल्कुल, मतलब मैं शॉक रह गई कि यार मैंने पूरे घर की इतनी मेहनत से इतनी अच्छे से, मतलब मैंने क्लीनिंग की। हालांकि मतलब क्लीनिंग तो मुझे करनी ही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह करके निपटी और सारा फर्श वगैरह धोकर आई तो वो एकदम से जो है ना ऐसे ऊपर से, मतलब आंधी तूफान की तरह आकर मेरे ऊपर बरस गई। और ऐसे ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोले ना मुझे कि बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंची और मेरा दिल इतना ज्यादा दुखा। और मैं ना अभी भी तकलीफ में हूँ, मुझे अभी कोई अच्छा सा घर मिला नहीं है। घर तो वैसे बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन मेरे जो है ना हिसाब का नहीं मिल रहा है। मैं चाह रही हूँ मुझे कोई अच्छा सेपरेट अकेला मकान मिल जाए, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। और 2-3 मिले भी तो उसमें क्या हुआ कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी ना किसी चीज़ की कमी, लाइट पानी, ये सब इश्यूज चल रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो गई थी। बल्कि सच बताएं ना, मेरा माइंड जो है ना एकदम से डिप्रेशन में चला गया था। चला नहीं गया था बल्कि चला गया है। अभी भी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उन्होंने ऐसे से सख्त वर्ड्स मेरे लिए जो है ना बोले और मुझे इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ हुई मुझे, ऐसे वर्ड से जो मुझे मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे थे। खैर अभी मैं बता देती हूँ कि देखिए जैसे ही जो है ना चिकन अच्छे से भुनाई पर आया, यानी कि भुना, तो मैंने इसी स्टेज पर ना 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया था और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाली थी कसूरी मेथी। और जो है मैंने करीब 1 कटोरी की बराबर इसमें ना घर की मलाई की क्रीम बनाकर ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। इससे बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट आ जाता है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा सा इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डियर उसी दिन से ना, उसी वक्त से, उसी टाइम से मैं मकान देखते देखते ना इतनी थक गई। मतलब इतने टाइम से काफ़ी दिन हो गए, मतलब 24 जनवरी को आज 9-10 दिन हो गए, मतलब सॉरी आज 10 जो है फरवरी है। और यकीन माने कि मैं 3 दिन से इस व्लॉग की जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऐसा लाइफ में मेरे साथ ना अभी तक नहीं हुआ कि मैंने अपने किसी एक वीडियो की 3 दिन लगातार वॉइस ओवर की हो और फिर भी नहीं हो पा रही हो। मुझे बिल्कुल भी मतलब जो है मतलब हो ही नहीं रही थी मुझसे। मेरा माइंड, मेरा सब कुछ जो है ना ऐसा मतलब वो हो गया कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी तकलीफ कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। लेकिन
मैंने इन लोगों के साथ में इतना अच्छा किया कि बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। खैर अल्लाह बेहतर जानता है। और इन्होंने ना ऐसे मेरे साथ में नमक हरामी की और ऐसे एहसान फरामोशी की कि मुझे जो है ना, मैं शौक में रह गई कि यार मैंने इतना इन लोगों के साथ में भलाइयाँ की, इतनी मैंने अच्छाइयाँ की और उसका सिला ये मुझे इस तरह से दे रहे हैं। तो खैर इतनी सख्ती, इतना ज़्यादा तंज मुझे इन्होंने किया कि अभी खाली करना है, अभी खाली करना है। और बहुत सारी बदतमीजियाँ भी की, काफ़ी वर्ड्स इन्होंने ऐसे बोले जो कि मेरे दिल पर जो है ना तीर की तरह बनकर लगे। और बार बार आकर इन्होंने मुझे टॉर्चर किया घर खाली करने के लिए। हालांकि शुरू मंथ ही था, तभी मैं इन्हें रेंट देकर निपटी ही थी और 1 महीना का मेरा इनके ऊपर एडवांस भी है। फिर भी इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया और मैंने इनके साथ में ऐसा किया है कि कोई अपना भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। हालांकि मुझे ऐसे शॉक्ट लगते रहते हैं, हर कोई मुझे शॉक्ट दे जाता है और मैं जिसके साथ जितना ज़्यादा अच्छा करती हूँ ना, वो मेरे साथ में इसी तरह से करता है। हर एक इंसान की बात है ये, कोई भी हो, चाहे मेरे इन लॉज में हो, चाहे मेरे मैके में हो, चाहे मेरे खुद के सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, या मेरे कोई करीब का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त ही क्यों नहीं हो। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में क्या है कि जितना मैं किसी के साथ में अच्छा करती हूँ, उतना ही मेरे साथ में जो है ना वो लोग बुरा करके चले जाते हैं। और सच में इन सारी चीजों से जो है ना मैं इतना ज्यादा टूट गई हूँ, तोड़ दिया है इन लोगों ने, मुझे खत्म कर दिया है, मिटा दिया है। सच बता रही हूँ, मुझे इन लोगों ने मिटा दिया। ये लोग खा गए हैं मुझे। ऐसे सभी लोग जितने भी है ना, वो सब लोग मुझे खा गए हैं। अगर मुझे किसी से सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत और रिस्पेक्ट मिली है ना, और दुआएं मिली है, बेहद अगर प्यार मिला है, तो सच और मैं जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी यूट्यूब की फैमिली है। मेरी ये इतनी प्यारी प्यारी अच्छी सी बहनें हैं जो कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा बेहद दुआएं करती हैं, मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद रहती हैं मेरे लिए। मतलब अगर मैं 2-4 दिन अगर वीडियो नहीं डालूँ तो आप सब लोग जो है ना बेचैन होती हो, परेशान हो जाती हो कि अब ये आप खैरियत से तो हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, क्या हुआ, हजार आपके सवाल होते हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है इस चीज़ से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और मेरे दिल से ढेरों दुआएं निकलती हैं। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग और आज की सिंपल एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की। कैसी लगी आप सबको प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ना मैंने चपाती मंगाई थी क्योंकि बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, और काफी दिन से जो है ना, जब से ये सब चीजें हुई हैं तो उस दिन से मैंने पेट भर के एक वक्त भी खाना नहीं खाया है अभी तक। तो खैर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आ जाइए आप सभी हमारे साथ में यम्मी सा डिनर कर लीजिए। सना आ जाइए आप भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा।